कि अपने बच्चों को शाखा क्यों भेजना चाहिए। मात्र ये बच्चे 4 महीने पुराने हैं। शाखा अपनी 4 महीने पहले प्रारंभ हुई थी, 3 महीने कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। 3 महीने में इन बच्चों ने ये सारी प्रतिभा अर्जित की है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप बहुत अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, शिक्षा बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन संस्कार जो है केवल शाखा में मिलते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है आप बच्चों को शाखा में जरूर भेजिए। जिस दरबार में तुम खड़े हुए हैं, मैं के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय ग्यारसा जी, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है और हमारी जो राष्ट्रीय समिति की बहनें हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी को हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए केवल 2 बातें निवेदन करूंगा। आज अखंड भारत दिवस है। अगर नई पीढ़ी इसको लगता होगा अखंड भारत दिवस क्या है, क्योंकि 1947 से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उस समय के लोग तो है नहीं, और जो है वो घरों में है, यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। कल हम 15 अगस्त मनाने वाले हैं और वो अपने आजादी का दिवस ऐसा अपन कहते हैं। 1947 से स्वतंत्र हुए, तो उसके पहले क्या था? 14 अगस्त अर्थात एक दिन पहले हमारी माँ के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित हो गया था। 1947 15 अगस्त में हमको 2 देश अस्तित्व में आए। एक पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस आज मना रहा है, उनकी घोषणा रात में हो गई थी, और एक हिंदुस्तान जो कल मनाएगा। हम इस अखंड भारत दिवस को संघ क्यों मनाता है या हमारा क्यों मनाना चाहिए हमको, इसके बारे में केवल 2 शब्द। अपने घर में जब 4 भाई होते हैं और किसी कारण से उनमें अलगाव होता है, वो न्यारे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो कहें अथवा ना कहें, लेकिन बुजुर्गों के मन में कष्ट होता है, भाइयों के मन में भी कष्ट होता है। ये हमारी अखंड, जिसको हम मातृभूमि माँ कहते हैं, इस माँ के टुकड़े किए गए 14 अगस्त 1947 में, और वो उन लोगों के द्वारा किए गए जो कहते थे कि भारत का विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा, जिनकी विचारधारा ये कहते थे अखंड भारत होगा, और बाद में रातों रात वो बदल गए और ये देश के 2 टुकड़े हो गए। और न केवल देश के 2 टुकड़े हो गए, ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है, आप पढ़ लीजिएगा। पंडित नेहरू ने कहा था भारत के 16 टुकड़े हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। और आज वो लोग इस देश में फिर से वही स्थितियां पैदा कर रहे हैं। पहले जो भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का, वो धर्म के नाम पर हुआ। मुस्लिमों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अलग देश दे दिया जाए। और जिन लोगों ने मांग की थी कि भारत का विभाजन और हमें पाकिस्तान दिया जाए, वो सबके सब मक्कार यहीं पर बैठे हुए हैं। एक भी हिंदुस्तान का ऐसा आदमी जिसने मांग की थी वो पाकिस्तान नहीं गया। गए कौन? गरीब गुरबे गए, जो छोटे मोटे धंधा करने वाले थे, जो भाव में बह करके अरे हमारा देश हमारा पाकिस्तान होगा, वहां बड़ा अमन चैन होगा। और आज पाकिस्तान में आज देखो भुखमरी है, भीख मांगे से कोई दे नहीं रहे। आज इस कंगाली के हाल में पहुंचे हुए हैं, आज अपने 8-8 आंसू रो रहे हैं, काश हम हिंदुस्तान में होते। लेकिन वो कौन जिसने ये नारा दिया था हमें पाकिस्तान चाहिए, और फिर बाद में नारा दिया कि लड़के लिया है, हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। उनकी विचारधारा आज भी वही है। आज भी वे तरह तरह की बातें फैला करके, गजवाए हिंद की बातों में मेरे भाई ने पूरा उसमें कविता में कह दिया, कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आज भी उनके मंसूबे ये है कि हिंदुस्तान को हम अपने कब्जे में लेंगे। और एक बात आप मान के चलिए, आपको मजाक लगती होगी, जिस क्षेत्र से हिंदू घटा वहां देश बटा। उदाहरण देख लीजिए, आपने महाभारत संगत देखी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो। गांधारी अफगानिस्तान के गांधार नगर से थे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गांधार में हिंदू थे, राजा थे, और आज वहां एक भी अफगानिस्तान में एक हिंदू नहीं है। 1947 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 17% हिंदू थे वहां, 100 लोगों में 70 हिंदू थे, आज 1.5% बचे, पूरे 2% भी नहीं है। कहां गए? उनको धरती निकल गई, आसमान खा गया, तमाम लोगों को काट दिया गया, और जो नहीं माने उनको धर्मांतरित कर दिया गया। धर्मांतरित तो या तो धर्म बदलो या कट जाओ। बांग्लादेश में भी आपने टीवी अगर किसी ने खोली हो, समाचारों में रुचि रखते हो, बांग्लादेश में क्या हो रहा है भाई? तुमने सत्ता पलटी, आरक्षण के विरोध में तुम्हारा आंदोलन था, लेकिन हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? हिंदुओं के घरों पर हमले आ रहे हैं, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके माल जलाए जा रहे हैं, उनकी माँ बहन बेटियों को पकड़ के ले जाया जा रहा है।
लेकिन हिंदुस्तान के वो लोग जो फिलिस्तीन की शपथ लेते हैं, फिलिस्तीन में कोई दो मुल्ले मर जाते हैं उनके लिए दिन रात रोते हैं, उनके मुंह से आपने एक बयान नहीं सुना होगा, न राहुल गांधी के मुंह से, न प्रियंका गांधी के मुंह से, न कम्युनिस्टों के मुंह से, न कांग्रेस के एक लीडर के मुंह से। अगर सुन लिया हो तो बता दीजिए। एक ने भी अफसोस जाहिर नहीं किया, एक ने भी नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। क्यों? आखिर हिंदुओं का क्या दोष है? यही दोष है ना कि वो निर्बल है, वहां पर अल्पसंख्यक है, और यहाँ के अल्पसंख्यकों को हम सर पर बिठाने हुए हैं। हिंदुस्तान की सारी जितनी 23 पार्टियां हैं मान्यता प्राप्त, वो सारी की सारी मुसलमानों के पैर तो पड़ते हैं, और हिंदू, उनको मालूम है कि हिंदू जाति पाति में बटा हुआ है, हिंदू के नाम पर हिंदू नहीं है। कुछ दिन पहले संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है, सरेआम कहा, लेकिन किसी एक हिंदू ने कोई एक झंडा उठा के नारा बुलंद नहीं किया, ना कोई जुलूस निकाला। अगर राहुल गांधी कह देता राजपूत हिंसक होते हैं, कौड़ी सेना तुरंत आ जाती, बम्मन हिंसक होते हैं, परशुराम सेना तुरंत अपना प्रदर्शन करने लगती। अग्रवालों के बारे में कह दिया होता हिंसराज। इसका तात्पर्य कहने का मेरा यह है कि हम सब अपनी जातियों में बट करके, अरे हिंदू को कहा है हिंसक, हिंसक हमको थोड़ी गए, हम तो ब्राह्मण है, हम तो राजपूत है, हम तो बनिया है, हम तो ठाकुर है, इस सब में बट करके हम अपनी शक्ति को छीन किए हैं, और आज यही षड्यंत्र चल रहा है उस भारत को तोड़ने के लिए। वो क्या मांग कर रहे हैं? जातिगत जनगणना होना चाहिए, जातियों में गिनो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी दो। और जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा निकाली तो मैं भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है, माता की जय बोलने से दिक्कत है, भगवान शंकर की जय बोलने से दिक्कत है, लेकिन शिव ढाला, भारत माता ढाला, दुर्गा ढाला, ये खोलने में से तुमको कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पर मांस बेच रहे हो। हमारा कांवड़िया ये समझ के हिंदू ढाला है, वहां पर जाकर भोजन करता है और वो अपने पूरा जो बैठे उसको खंडित करता है। योगी जी ने कहा कि सर अपने अपने नाम लिखे, ये नाम लिखने में लोगों आपत्ति हुई, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वो लिखे, उन्होंने स्टे दे दिया। उन मियां लाडो को समझ में नहीं आया कि अगर हिंदू की भी अपनी एक परंपरा होती है, हिंदू अपने पवित्रता से रहना चाहता है श्रावण के महीने में, उन्होंने बिना सोचे समझे दूसरे पक्ष को सुने बिना स्टे दे डाला। ये किसकी कमजोरी है? हिंदू की कमजोरी है। मुसलमानों का कोई जब आतंकवादी पकड़ा जाता है, आधी रात में कोर्ट खुलता है, यहाँ पर बहुत से वकील साहब बैठे हुए हैं, कोर्ट में तारीख लेना कितनी मुश्किल होती है सबको पता है, लेकिन आप देखिए उनका इको सिस्टम कितना मजबूत है। रात में व्यक्ति पकड़ा जाता है, सवेरे उनकी बेल लग जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल सुनता है, सुप्रीम कोर्ट बेल देता है। आप षड्यंत्र समझिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और भारत के सारे राजनीतिक दल हिंदुस्तान की प्रगति नहीं चाहते। 10 साल की सरकार ने जब ये आर्थिक प्रगति की और ये लक्ष्य तय किया कि हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, लोगों की आंखों में खटकने लगा मोदी। अरे मोदी को गाली बता भाई, मोदी से बैर रखो, लेकिन उसकी आड़ में क्यों हिंदुस्तान से बदला ले रहे हो? और आज जातिगत जनगणना के पीछे केवल यही एक षड्यंत्र है कि हिंदू को बांटो, जब जनगणना होगी राजपूत, ब्राह्मण, अग्रवाल जितने लोग सब आपस में लड़ेंगे, और उनकी एकता जो अभी और विभाजित है और घनघोर विभाजित हो जाएगी। और परिणाम क्या होगा? जब ये आपस में लड़ेंगे तो हम सरपंच बन के बैठेंगे, और सरपंच बन के बैठेंगे तो उनका गजवाए हिंद का सपना पूरा हो जाएगा। एक एक को मारेंगे, एक एक का घर लूटेंगे, एक एक की गाड़ियां लूटेंगे। तुम्हारे एक एक बच्चे पैदा कर रहे हो तुम, उनको 4-4, 6-6, 8-8 है, उनके 4 मर जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 में से 2 मर जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 में से 1 भी मर जाएगा तो 1 बचेगा। आप किसी उनके मोहल्ले में जाकर पूछिए कि दिल पे हाथ रख के बताइए, तुम्हारे बच्चे सब काम करते हैं, बेरोजगारी का रोना नहीं रहते, किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हो? वो बता देंगे आपको। हम 50 साल की बात, हम बड़े धैर्यवान हैं, हम केवल 50 साल की राह देख रहे हैं। 50 साल बाद तुम्हारी जनसंख्या 1/4 बचेगी, हमारी जनसंख्या 3/4 बढ़ जाएगी, और ये तुम्हारे बड़े बड़े बंगले, बिल्डिंग, गाड़ियां हम सब छीनेंगे। मेरे आज की युवा को क्या होगा? ये खंड भर जो आजाद खंड की पूरे देश भर में आज जाएंगे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, और वो अखंड भारत तो छोड़ो, अपना जो भारत जितना बचा उसको बचा लीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। भारत और पाकिस्तान बता, पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बन गया,
आज इस बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, वो हमको आंखें दिखा रहे, वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो मेरा आपसे अंतिम निवेदन ये है कि विशेष तौर से युवाओं को मैं अनुरोध करूंगा, माताओं को विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को समझाएं, जो युवा बच्चे उनको निवेदन करें, उनको आदेश दें कि कम से कम 2 बच्चे तो पैदा करो ताकि आबादी स्थिर बनी रहे। और जिस दिन अगर ये आबादी घट गई, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कल्पना कीजिए आज भारतवर्ष हम कहते हैं ना कि 100 करोड़ हिंदू है, मान लीजिए 100 करोड़ हिंदू में से 50 करोड़ महिलाएं, 50 करोड़ पुरुष, और वो दोनों जब विवाहित होंगे तो 50 करोड़ जोड़े बनेंगे, वो केवल एक बच्चा पैदा करेंगे। और कोई तो वो बच्चा भी पैदा नहीं करना चाह रहा है, और कभी कभी ईश्वर किसी दंपत्ति को बच्चा देता भी नहीं है। फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि 50 करोड़ जोड़ों ने एक बच्चा पैदा किया तो कुल कितनी पैदाइश होगी? 50 करोड़। 50 करोड़ में मान लेता हूं कि वो आधे पुरुष होंगे, आधे महिलाएं होंगी, तो फिर उनके जोड़े कितने बनेंगे? 25 करोड़। फिर वो एक बच्चा पैदा करेंगे तो 12.5 करोड़। आपकी निरंतर आबादी घटती जा रही है, उनकी आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। और ये आप कोई कपोल कल्पना मत समझिए। हमारे चारों तरफ दृष्टि डालिए, जो अखंड भारत था, जिसको इसके पूर्व में आर्यावत कहा जाता था, सारा का सारा हिंदू बाहुल्य था, और आज सारे के सारे मुस्लिम बन गए। यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, ये सारे के सारे वहां के हिंदू गए कहां? और इसलिए हम वर्ष में एक बार उस अखंड भारत दिवस के बहाने चिंतन कर लेते हैं कि हमारे उस समय के तथाकथित राजनेताओं ने जो गलती की, जो तुष्टीकरण का चक्र चलाया, और ये तुष्टीकरण का चक्र आज बंद होना चाहिए। और ये आज बंद कैसे होगा? जब हिंदू शक्तिशाली होगा। जहां जहां हिंदू घटा, वहां निश्चित रूप से वो देश का हिस्सा कट जाता है। ये आपके सामने इतिहास का उदाहरण है। यहाँ जितनी पीढ़ी बैठी उसने 1947 का जमाना नहीं देखा, लेकिन कभी पढ़िए किताबें उठाकर आपके रोम तक खड़े हो जाएंगे। 1947 में बंटवारा हुआ, वहां से तो हमने उनको सुरक्षित जाने दिया, चले जाओ भाई, पाकिस्तान जाना चाह रहे चले जाओ। लेकिन वहां से जो ट्रेन आती थी, जो बसें आती थी, वो लाशों से पटी आती थी। शायद एक आध कोई व्यक्ति जिंदा रहता होगा, उनको सबको मार के ऊपर एक थप्पी लगा करके उनको ट्रेन में भेजा जाता था। महिलाओं के अंग भंग किए जाते थे, उनको उनके यौनांगों में लकड़ियां ठूस को भेजा जाता था, उनके स्तंभ काट किए जाते थे। ये बर्बरता, ये मैं अपनी कपोल कल्पना, अपनी बात से नहीं कह रहा हूँ, किताबें पढ़िए, उस समय के जमाने के लोग जिंदा हो उनसे पूछिए। ये बर्बरताएं की गई, और ये बर्बरताएं आज भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर लड़की के साथ क्या हुआ? यहाँ के कोई माई ज्यादा बोल रहे हैं, ये तथाकथित अपने को जो कहने वाले धर्मनिरपेक्ष लोग बोल रहे हैं। हमको क्या भैया, बांग्लादेश बंगाल में हुआ है, जबलपुर में हम बैठे, हमें क्या करना है? रांची में कोई घटना हो गई है, मैं तो गढ़ा में बैठा हूं, मुझे क्या करना है? केवल जब हमारे घर के बाजू में आग लगती है तो हम हाथों में करने लगते हैं। उसके बाद किसी ने चाणक्य ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है, न कूप खनन में उत्तम प्रदीप पे वही नाग है। जब पड़ोस में आग लग जाए तब पूरा खोदना उचित नहीं है, घर आपका भी जलेगा। इसलिए मेरा आखिरी निवेदन ये है कि इस अखंड भारत के भूमि हम प्रतिवर्ष वो माँ की अर्चना करते हैं कि माँ जो हमारी भारत में है उसको हमें सशक्त बनाना है, परम देहों के शिखर पर पहुंचाना है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हिंदू जाति पाति में जो बटा है, अजाति पाति के नाम पर न रह करके हिंदू के नाम पर ही। मुस्लिमों में भी, भारत में जितने मुस्लिम पाए जाते हैं उनमें 66 जातियां हैं, लेकिन कभी किसी मुस्लिम से पूछो अपनी जाति नहीं बताता, वो कहता मैं मुसलमान हूँ। ईसाइयों में भी 27 जातियां हैं, यहाँ 3 तो प्रमुख फर्के हैं, उनके उनमें जातियां भी हैं, लेकिन कभी ईसाई अपनी जाति नहीं बताता। लेकिन हिंदू से पूछो आपको ना, मैं शर्मा हूँ, वो अग्रवाल है, वो ठाकुर, मैं हिंदू हूँ, ऐसा कभी कोई नहीं कहता। तो हमें अगर इस देश को बचाना है, जो बचा हुआ हिस्सा उसको भी अखंड तो छोड़ो, जब ईश्वर की मर्जी होगी हम जागृत होंगे तो निश्चित रूप से अखंड भी होगा। लेकिन अगर जो हिस्सा बचा हुआ है उसको बचाना है, अपने घरों को बचाना है, अपने शहरों को बचाना है, अपने नगरों को बचाना है, आप सबसे निवेदन है कि 2 काम करिए। जो मैं पहले बता चुका, अपने बच्चों को कहिए कम से कम 2 बच्चे पैदा करें, एक नहीं, और दूसरा अपने बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजिए, जहां पर चरित्र निर्माण का काम किया जाता है, व्यक्ति निर्माण का काम किया जाता है। अंततः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जरा पूरे जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे
मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद।